हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कई फोटोग्राफर से मिलता हूं। जब उनसे पूछता हूं कि आपकी फोटोग्राफी कैसी चल रही है, उनका जवाब बोल रहा है ठीक ठाक चल रही है। मैं उनसे पूछता हूं कि कस्टमर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस फोटोग्राफी बिजनेस कैसा चल रहा है। वो कहते हैं यार ठीक ठाक ही चल रहा है, इतने कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, या कस्टमर बहुत बार्गेनिंग करते हैं। सो मैं देख पाता हूँ कि उनकी फोटोग्राफी बिजनेस इतनी अच्छे से नहीं चल रही है। और ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास में टैलेंट की कमी है, उनके पास में बहुत टैलेंट है, सारे गियर्स हैं, लेंसेज हैं, लाइट्स हैं, लेकिन उनके पास में क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं। और क्योंकि उनके पास में कम कस्टमर्स रहते हैं, उनका फोटोग्राफी बिजनेस इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। काफी साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स की प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल होती है या बहुत ही लिमिटेड होती है। चलिए देखते हैं उन सारी चीजों को जिसके कारण आपका फोटोग्राफी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। रीजन नंबर 1, आप सोचते हैं कि आप एक फोटोग्राफर हो, आप एक बिजनेस ओनर नहीं हो। फोटोग्राफी और एडिटिंग फोटोग्राफी बिजनेस का सिर्फ 20 या 30% भाग होता है। 70% जो है वो मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, कस्टमर हैंडलिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे इनवॉइस भेजना या पेमेंट कलेक्ट करना या फिर कोटेशन भेजना, एक टीम को मैनेज करना या फिर नेटवर्किंग करना होता है। ज़्यादातर फोटोग्राफर्स जब फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका ज़्यादा टाइम जो है वो फोटो शूट में चला जाता है, या सीखने में चला जाता है, या एडिटिंग करने में चला जाता है। वो टाइम फोटोग्राफी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं देते हैं, मार्केटिंग के लिए अपना टाइम नहीं देते हैं, सेल्स स्किल सीखने में अपना टाइम नहीं देते हैं, कस्टमर हैंडल कैसे करना है ये सीखने में अपना टाइम नहीं देते हैं, टीम बिल्ड नहीं करते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस नहीं बनाते हैं। सब चीज़ उनका बिजनेस का जो रहता है वो हौच पौच रहता है, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं रहता। और जब उनके पास में शूट नहीं रहता है तो वो घर में बस बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि अरे यार शूट कब आएगा, अरे यार शूट कब आएगा। या तो अगर उन्हें कोई शूट नहीं मिलता है तो वो ऐसे ही फ्री के शूट करने लगते हैं, या यूजलेस शूट्स जो है वो करने लगते हैं। मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को या यंग फोटोग्राफर्स को या बिगनर फोटोग्राफर्स को ये बात बोलता हूँ, दिन भर में आपको 8 घंटा जो है वो फोटोग्राफी के लिए देना है। अगर आप शूट नहीं कर रहे हो किसी दिन 8 घंटा, तो वो टाइम जो है आपको या तो मार्केटिंग में देना है, या सेल्स सीखने में देना है, या बिजनेस प्रोसेस डेवलप करने हैं, या फिर आपको नेटवर्किंग करनी है, लोगों से मिलना है, बात करना है, कनेक्शंस बनाने हैं, या फिर आपको टीम बिल्ड करनी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके साथ मिलकर काम कर सके। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि या तो वो फोटो शूट करते रहते हैं, या फिर वो घर में बैठे रहते हैं, या बाहर निकल जाते हैं, घूमते रहते हैं, किसी से भी मिलते रहते हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं अरे हमारे पास में काम नहीं आ रहा है, या हमारे पास में क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास में कोई काम हो तो बताना, या आपका कोई रेफरल हो तो बताना, हम शूट कर देंगे। दूसरा कारण है, जब आप हर एक टाइप की फोटोग्राफी करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट फोटो भी करना चाहते हो, आप मैटरनिटी भी करना चाहते हो, आप बेबीज भी करना चाहते हो, आप वेडिंग भी करना चाहते हो, प्री वेडिंग भी करना चाहते हो, आप फैशन फोटोग्राफी भी करना चाहते हो, आप रियल स्टेट फोटोग्राफी भी करना चाहते हो। आप जब हर एक टाइप की फोटोग्राफी करने की कोशिश करते हो तो आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2-3 या मैक्स टू मैक्स 4 टाइप की फोटोग्राफी में एक्सपर्ट बनो। पहले 1-2 फोटोग्राफी में एक्सपर्ट बनो, और ऑफ सीजन में 1-2 टाइप की और फोटोग्राफी आप कर सकते हो। मोस्टली मैं वेडिंग शूट करता हूँ, मैटरनिटी शूट करता हूँ, बेबी शूट करता हूँ, प्रोडक्ट शूट करता हूँ। बहुत रेयरली फैशन फोटोग्राफी करता हूँ, फैशन शूट्स करता हूँ। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि हर एक टाइप की फोटोग्राफी मत करिए। आप किसी 2 टाइप की फोटोग्राफी में एक्सपर्ट बनो, और उसके बाद में एक बार उसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर कुछ और टाइप की फोटोग्राफी सीख लो, जिसको आप तब कर सको जब ऑफ सीजन चल रहा हो। जब मैं वेडिंग शूट नहीं करता हूँ या प्री वेडिंग शूट नहीं करता हूँ, तब मैं मैटरनिटी शूट ले लेता हूँ, या प्रोडक्ट शूट ले लेता हूँ, और समटाइम्स बेबी शूट भी ले लेता हूँ। ये मान के चलो अगर हर टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हो मतलब किसी टाइप की फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपको 2-3 टाइप की फोटोग्राफी में एक्सपर्ट बनना है, हर में नहीं। अगली चीज जिसके कारण आपका फोटोग्राफी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है वो आपकी प्राइसिंग है। या तो आपकी प्राइसिंग बहुत हाई है, या तो आपकी प्राइसिंग बहुत लो है। आप अपना परफेक्ट प्राइस जो है फाइनलाइज नहीं कर पाए हो। कई बार ऐसा होता है हम अपनी प्राइस बहुत कम कर देते हैं और बहुत सारा काम लेने लगते हैं। महीने में 15 शूट करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं पता नहीं 50,000, 80,000, 1 लाख या 1.5 लाख। या फिर हम अपना प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो जब कस्टमर्स हमारे प्राइस को सुनते हैं तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि हमारी फोटोग्राफी या हमारी पैकेजिंग या जो हमारा ब्रांड है वो हमारे प्राइस से मैच नहीं करता है। इसीलिए हमेशा आपको प्राइसिंग पे वर्क करना है, हमेशा फाइंड आउट करना है कि आपकी बेस्ट प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। गोल अपना ये नहीं है कि अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ शूट्स चाहिए, अपना गोल ये है कि अपन को कम से कम शूट करना है और उन शूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अगर 1 लाख कमा रहा हूँ या 50,000 कमा रहा हूँ पर मंथ,
15 शूट करके मेरा गोल ये है कि मैं उतना ही पैसा कमाऊं, बट नंबर ऑफ शूट्स मेरे काफी कम होने चाहिए। 15 की जगह महीने में मुझे 7 ही शूट करने हैं और अपना प्राइस बढ़ा देना है ताकि मैं जितने पैसे कमा रहा हूं वो सेम ही रहे। एक सिंपल तरीका प्राइसिंग सेट करने का बताता हूं। जब भी आपके पास में ज्यादा इंक्वायरी आने लगे या ज्यादा शूट आने लगे, मानो आपके पास में एक मंथ में 30 इंक्वायरीज आ गई और उन 30 इंक्वायरीज में आपके 12 या 15 शूट बुक हो गए। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपकी प्राइसिंग जो है वो कम है, क्योंकि आपको शूट्स कम करने हैं। आपको 6-7 शूट ही करना है या मैक्स टू मैक्स 10 शूट में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने। इसीलिए आप अपने रेट को ज्यादा बताएं ताकि ऐसे कस्टमर्स आपके पास में आए जो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हों। ये नहीं कि कम पैसे देने वाले कस्टमर्स जो हैं वही आपके पास में बहुत सारे आ जाएं और आप 15 या 20 शूट महीने में कर रहे हो। अगली चीज जिसके कारण आपका फोटोग्राफी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है वो है कि आपका लीड जो है वो कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है। ज्यादातर फोटोग्राफर्स को देखता हूं और उनसे पूछता हूं आपके लीड्स कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे विल से कि भाई मेरे रेफरल से आते हैं। एक कस्टमर का मैंने शूट किया, उन्होंने किसी और का नंबर दिया, किसी फ्रेंड ने कॉल किया, उनके किसी फ्रेंड ने कॉल किया, उन्होंने मुझे बुक किया। मोस्टली रेफरल से ही उनके लीड्स आते हैं, जो कि अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत बात है, बट कई बार रेफरल्स से जो है लीड्स जो है लिमिटेड ही आते हैं, बहुत सारे नहीं आते। इसीलिए आपके पास में ऐसे तरीके होने चाहिए जिसके द्वारा आपके पास में लीड्स आ सकें। सबसे अच्छा तरीका जो मेरे लिए काफी सक्सेसफुल रहा वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। आप मेरे फोटोग्राफी बिजनेस को जाके चेक कर सकते हैं, जोसेफ किंग फोटोग्राफी है। अगर आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पेज है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी रेटिंग है। तो मेरे ज्यादातर लीड्स जो है वो गूगल से ही आ जाते हैं। उसके बाद में मेरा वेबसाइट भी है। अगर आप गूगल सर्च करें इंदौर सिटी में तो आपको मेरा वेबसाइट कई सारे कीवर्ड में टॉप में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑप्टिमाइज किया है, ब्लॉगिंग किया है और उन सारी चीजों से मुझे लीड्स आते हैं। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आप लीड्स ला सकते हैं, अपने वेबसाइट से आप लीड्स ला सकते हैं, इंस्टाग्राम एड से, फेसबुक एड से आप लीड ला सकते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सुलेखा.com या फिर जस्ट डायल या वेडमी गुड, इन सारे प्लेटफॉर्म से आप लीड ला सकते हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म हैं और अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं, बट आप एक अपना मंथली बजट सेट कर सकते हैं और उतना पैसा लगाकर आप लीड जो है कंटिन्यूअसली ला सकते हैं। अगला रीजन जिससे आपका फोटोग्राफी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है कि आप प्रॉपर्ली नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हो। एक शूट आता है, आप शूट करते हो, आप उनको फोटो दे देते हो, पैसे ले लेते हो, फिनिश, गेम खत्म, फिनिश। आपका और उनका संबंध कोई नहीं रहता है। जबकि आपको क्या करना चाहिए, जब आप शूट कर रहे हो तो उनसे एक रेपो बिल्ड करो। आप उनसे बहुत अच्छे से बात करो, अपने फोटोग्राफी बिजनेस के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, उनसे उनके बारे में पूछो, ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। एक बार जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो आप उनसे मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में कनेक्टेड रहो। वंस अ वाइल आप अपने कोई पोस्टर बना के भेज सकते हो, या वंस अ वाइल उनको आप इंडिपेंडेंस डे या दिवाली या न्यू ईयर के मैसेजेस भेज सकते हो, ताकि उनको ये पता रहे कि आप जो है एग्जिस्ट करते हो और आपका फ़ोन नंबर या आपका नाम उनके सामने में रहे। अगर आप ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हो और नेटवर्किंग करते हो तो आप देखोगे कि आपके रेफरल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखता हूं कि रेफरल के पावर को वो यूज ही नहीं करते हैं, कस्टमर्स से वो रिलेशन ही नहीं बिल्ड करते हैं। एक बार मिलते हैं, दोबारा ना कभी उनसे बात करते हैं, ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिसके कारण जितना उनका ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस में उतना ग्रोथ उनका हो ही नहीं पाता। अगला कारण जिससे आपका फोटोग्राफी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है वो है प्रॉपर्ली फॉलोअप नहीं लेना। अगर एक बार एक कस्टमर का कॉल आता है, आप उसका कॉल पहले तो उठाते नहीं हो, फिर उसके बाद में जब कस्टमर दोबारा कॉल करता है तो आप बात करते हो, फिर आप बोलते हो कि मैं कोटेशन भेज रहा हूं, फिर आप भूल जाते हो, फिर कस्टमर आपको फिर से मैसेज करता है कि सर कोटेशन भेज दीजिए, तब बड़ी मुश्किल में आप 1-2 दिन के बाद में कोटेशन भेजते हो और कोटेशन भेज के आप भूल जाते हो कि आपको पूछना भी है कि उनको कोटेशन कैसा लगा या कोटेशन में कोई चेंजेस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो जब भी आपको कस्टमर का कॉल आए तो आपको कॉल इमीडिएटली उठाना है, आप बात करिए, उनसे सारे डिटेल्स को लीजिए और फिर जल्दी से जल्दी विद इन फ्यू आवर्स आप उनको कोटेशन बनाकर भेज दीजिए। जब भी आप कोटेशन बनाकर भेजते हैं आप उनसे फॉलो अप लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 4 बार उनसे फॉलो अप लो। कई बार कस्टमर्स जो है उनको ऐसा लगता है कि यार ये फोटोग्राफर को हायर नहीं करते हैं बिकॉज ये इतनी केयर नहीं करता हमारे लिए, शायद बहुत ज्यादा बिजी होगा, हमारा काम ढंग से करेगा, ये नहीं करेगा। जब आप प्रॉपर्ली फॉलो अप लेते हो तो उनको भी लगता है हाँ यार ये फोटोग्राफर जो है हमारे काम में काफी इंटरेस्ट ले रहा है, तो चलो इसको ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, क्योंकि एक साथ वो कई फोटोग्राफर से बात करते हैं, सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और ये चैनल काफी नया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड से भी ये वीडियो शेयर करिए। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जाकर उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ।
और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं या फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल है, एक ऐप है जिसका नाम शटरडेक है। ये CRM है फोटोग्राफर्स के लिए। इसको यूज करके आप अपने क्लाइंट्स को, शूट्स को, फाइनेंसेस को, इनवॉइस को, कोटेशन को और सारे डेट्स को या वर्क फ्लो को जो है मैनेज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दिया है, आप प्लीज उसे क्लिक करके गूगल प्ले में चेक करो, ऐप डाउनलोड करके यूज करो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।